बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके दरमियान आपस में झगड़ा हुआ, जो जंग की सूरत में तब्दील हो गया। अब आया कि जंग क्यों हुई थी इनके दरमियान, आखिर वजह क्या थी, किन वजूहात की बिना पर जंग हुई और बिल आखिर सुलह कैसे हुई। मैं मुकम्मल दलाइल के साथ आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ ताकि आपको ये बात इसी तरीके से समझ आ जाए। देखिए, दर हकीकत हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो जंग थी वो गलत फहमी की बिना पर हुई थी। गलत फहमी क्या थी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। बड़े बड़े कबायर सहाबा मौजूद थे। 40 दिन तक पानी बंद किया गया, उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया। जब उनको शहीद किया गया, शहादत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर मुकर्रर किया गया, खलीफा बनाया गया। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु के साथ ये डिमांड की गई। हज़रत अमीर मुआविया ने कहा कि आप हज़रत उस्मान का बदला फौरन लें ताकि जो ये मुशरिक लोग हैं, कुफ़ार है, ये अपना सर ना उठा सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि नहीं, अभी नहीं लेना, बल्कि अभी नई नई सल्तनत कायम हुई है, थोड़ा वक़्त गुजर जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह हम इनसे बदला लेंगे। बस यही वजह थी, इसी की बुनियाद थी कि जिसकी वजह से हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में जंग हुई थी। और जंग शिद्दत इख्तियार करी, जिसके अंदर मुसलमानों को बहुत नुकसान भी हुआ था और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये बात ज़हन में रखिए, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली ये आपस में रिश्तेदार भी हैं। और ये बात ज़हन में रखिए कि दोनों सहाबी रसूल भी हैं। हज़रत अली ये खलीफा चौहारम है और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कातिब वही है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं, अबू सुफियान के बेटे हैं। अब जो जंग हुई, जंग शिद्दत इख्तियार की, तो उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत का सिलसिला शुरू किया और जाकर हज़रत अमीर मुआविया से सुलह कर ली। अब इस सुलह का जिक्र हदीस पाक में मौजूद है। जब आप इस हदीस को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। सही बुखारी किताबुल क़ज़ा, हज़रत अबू बकरा, एक है हज़रत अबू बकर, एक है हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को गोद में बिठाया हुआ था और फरमाया कि एक वक़्त आएगा जब मेरा ये बेटा यानी कि हज़रत हसन दो मुसलमानों के गुरोह के दरमियान, यानी कि जो दो मुसलमानों के गिरोह है, इनके दरमियान ये मेरा बेटा सरदार बनकर सुलह करवाएगा। मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ मैं। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को देखिए, सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल क़ज़ा है। दो मुसलमानों के दरमियान, ऐसा नहीं कहा कि एक मुसलमान था, दूसरा मुनाफिक था, ऐसे नहीं कहा, बल्कि मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों के दरमियान जो सिर्फ वो सुलह करवाएगा और सुलह उनके दरमियान हो जाएगी। अब हज़रत हसन ने, वो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी, उसके मुताबिक जब इनकी झगड़ा हुआ और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया से जाके सुलह कर ली। अब जब सुलह हो जाती है मेरे भाई दोस्तों और बुजुर्गों, जब सुलह हो जाती है तो जब मामला ठंडा हो जाता है, फिर नहीं कहते ये जंग है। जब सुलह हो गई, सब कुछ खत्म हो चुका है। और ये जो जंग हुई थी आपस में, ये गलत फहमी की बिना पर हुई थी। बस वो कह रहे जल्दी क़िसास लिया जाए, जल्दी खुद से बदला लिया जाए, और हज़रत अली कह रहे कि अभी नहीं लेना। बस ये गलत फहमी की बिना पर कुछ लोग बीच में दाखिल हुए, वो आपस में जंग हो गई। चाहे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के लोग थे, चाहे हज़रत अमीर मुआविया, दोनों मुसलमान थे। मैं और आपको ये हक नहीं पहुंचता कि अब किसी मुसलमान पर जुबान दराजी करें, बिलखुसूस सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। सारे हमारे बड़े हैं, सारे जितने भी जमी सहाबा है, सारे के सारे जन्नती हैं, जिनके बारे में कुरान कहता है रज़ी अल्लाह तआला व रज़ू अन्हु, सारे जन्नती हैं। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 साल तक खिलाफत की गालिबन, और बहुत बड़ी बड़ी फतूहात उन्होंने हासिल की और अल्लाह ताला ने बड़ी खिदमत उनसे ली। अभी कभी मौका मिला तो उनकी फतूहात को मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, आप हैरान हो जाएंगे, आप जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ इस्लाम का काम किया। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह जब तक जिंदा रहे, आप रज़ी अल्लाह ने
جو سادات تھے، جو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کبائر صحابہ میں سے تھے، کبھی ان کو پریشان نہیں کیا، ہمیشہ ان کا احترام کیا، بلکہ جب کوئی مدینے کی طرف آتا تو تحفہ دے کے بھیجا کرتے تھے، جا کے حسین کو دے دینا، جا کے فلاں کو دے دینا، اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو ٹھیک ہے آپس میں ان کا جھگڑا ہوا، لیکن ہم نہیں ہوتے کسی کو کافر کہنے والے، دونوں حق پر تھے، بس تھوڑی غلط فہمی کی بنا پر جھگڑا ہو گیا۔ میں نے آپ کے ساتھ دلائل بھی دیا، آپ کو میں نے حدیث پڑھ کر سنائی میں نے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔